नर्मदे हर तो सुबह होने वाली है और आप आज इधर रुक गए थे क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी क्योंकि सीताराम सीताराम कर रहा पूरा गांव, रात भर जागरण था। तो हमने कहा भाई इधर से नींद आएगी नहीं, अपन तो थके आ रहे होते हैं, सोना ज़रूरी रहता है। नहीं तो बोली भैया वाफ़ी भाग लेगी हमसे, बोलेगी अब हम जा रहे हैं। तो हमने कहा चलो इधर सो जाते हैं अपन। तो हम इधर आके सो गए और अच्छा भी लगा, बहुत ठंडा लगा। वो उधर तो बहुत उमस गर्मी थी, मैया की कृपा ही है, उसने बचा लिया गर्मी से। इधर आए, अच्छी नींद भी आई और माँ के गोद में तो अनुभव भी अलग ही होता है। तो अब नहा लेते हैं और बढ़ते हैं क्योंकि धूप बहुत जल्दी निकलने वाली है। लालिमा आ गई सर, क्या नर्मदे नर्मदे है तो मैया के किनारे किनारे रास्ता बहुत अच्छा घास वाला है। चलना चाहिए तो सुबह सुबह अच्छा लगता है, और ख़ासकर जब नंगे पैर हो और घास में चलो तो वो एक हिसाब से मेडिटेशन होती है। लेकिन आप जब पैर घास पे पड़ रहा है आपका, तो उसको अच्छे से महसूस करो कि हाँ घास पे पैर पड़ रहा है हमारा। तो ये नेचुरल मेडिटेशन होती है, प्राकृतिक मेडिटेशन। इससे हम प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जय हो। हर तो यहाँ पे दिख रही है हमको बहुत सारी गौ माता। तो गौ माता की तो अपनी कहानी है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है हमारे धर्म में। और यहाँ पर इतनी सारी गाय देख के मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह गाय का दर्शन शुभ माना जाता है। गाय का दर्शन और नेवले का दर्शन, ऐसे कई सारे दर्शन हैं जो बहुत शुभ माने जाते हैं। तो अच्छा लगा मुझे। नर्मदे हर यहाँ पे बहुत खूबसूरत फ्रेम बन रहा है क्योंकि सूर्य नारायण अब पूरी तीव्रता से निकल चुके हैं और धीरे धीरे हमको परेशान करना शुरू करेंगे ये। लेकिन ये भी सच है कि सुबह सुबह की जो धूप होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो ऊर्जा का स्रोत है वो एक्चुअल में सूर्य से बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो सूर्य को प्रणाम करना, सूर्य को जल देना, ये सब ऊर्जा ग्रहण करने के तरीके हैं हमारे धर्म में। लेकिन हम मान्यताएं मान के, उन्हें भगवान मान के मानते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। हालांकि जो हमको कुछ देता है वो हमारे लिए परमात्मा ही है, लेकिन मान्यताओं में नहीं बनना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग ने अपने ऊपर थोप ली हैं जो नहीं थोपनी चाहिए। क्योंकि इतने सारे भगवान पैदा कर लिए हैं तो अब कन्फ्यूजन है। लोग लड़ते हैं इसी बात पे कि भाई नहीं, मैं तो राम को मानता हूँ, मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, मैं तो शिव को मानता हूँ। मैंने देखा है, इवन बाबाओं को देखा है रुद्राक्ष पे और तुलसी पे बहस होते हुए। मैं कहा कैसे यार ये लोग हैं, बताओ इन्हें कहाँ परमात्मा मिलेगा। ये इसी बात पे लड़ रहे हैं कि शिव बड़े हैं, एक कह रहा कि राम बड़े हैं, एक कह रहा कृष्ण बड़े। सब एक ही है महाराज। मैंने कहा इनके बीच में बोलना ठीक नहीं है अपना, अपन तो निकलो। काफ़ी दिन पहले की बात है, परिक्रमा में ही। मैंने जिक्र भी नहीं किया आज तक, आज पता नहीं कैसे निकल गया। चलिए नर्मदे यार। फाइनली अब हम घास में फंस गए। अब देखते हैं कहीं से रास्ता ऊपर चढ़ने का। इधर से है शायद। चलो, तो फाइनली हम ऊपर चढ़ के आ गए। और अब सूर्य की इतनी तीव्र गति से किरणें पड़ रही हैं मैया के जल में, आँख नहीं मिला पा रहा हूँ। बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तीव्रता बढ़ गई है। तो यहाँ पर कांटा लगा है बहुत ज़्यादा। और ऐसे उन्होंने लगाया ताकि कोई निकल ना पाए, पर पता नहीं क्यों। पर आपा निकलेंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि निकलने वाले को कोई नहीं रोक पाता। है ना।
चलिए फाइनली हम उसको टेढ़ा वेढ़ा करके निकल ही आए। तो ऐसे ही निकलना पड़ता है। तार को निकलने में पसीना आ गया, इतना मुश्किल काम है। तो हम लगभग बनेटा गांव आ गए हैं। बनेटा से आगे सूरज कुंड पड़ेगा, फिर जैत पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, चलते रहना है। अब हम बनेटा के घाट पे आ चुके हैं गांव के, और यहाँ से ऊपर का रास्ता ले लेंगे क्योंकि आगे से नीचे रास्ता नहीं है। बड़ी बड़ी झाड़ी हैं तो यहीं से दिख रहा है, अच्छा रहेगा। यहाँ पे इनका शमशान है लोकल का, बनेटा वालों का। उस तरफ बहुत रेत छोड़ दी है मैया ने, और अच्छी बात यह है कि रेत निकाल नहीं रहा उधर कोई। ये सबसे अच्छा है। चलिए नर्मदे। अभी दोपहर का समय हो गया और मैं यहाँ पे लगभग पिछले 3 घंटे से हूँ, और यहाँ से मैया का दर्शन इतना खूबसूरत होता है, इतना सुंदर होता है जिसका कोई जवाब नहीं। ये है आश्रम मैया के बिल्कुल किनारे, तुलसी। देखो मैया का दृश्य कमाल है। चाहे आप इधर देखो चाहे इधर देखो, मैया यहाँ पे धनुष के जैसे घूमी है। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। आ जा भाई, तू भी आ जा। बड़े अद्भुत दृश्य हैं यहाँ पे मैया के, आनंद आ गया। यहाँ का घाट भी बहुत ही शानदार है। और बड़ा भी है। काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं मैया में। गर्मी से परेशान हो जाते हैं तो यहीं आ जाते हैं। माई सबका सहारा है। बहुत आनंद के स्थान भी। हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं वहाँ से, और ऊपर चल रहे हैं। मैया नीचे बह रही हैं उधर। बहुत सुंदर स्वरूप था वहाँ पे मैया का, और आश्रम भी एकदम सटीक स्थान पे है। दोनों तरफ माँ का पूरा एकदम बहुत ही सुंदर स्वरूप दिखता है। धनुष के आकार में मैया वहाँ पे मुड़ी हुई हैं। तो ये गांव था शायद ननौर करके था, वहाँ पर ये स्वरूप है मैया का। ऐसा आश्रम है। और महात्मा जी बिल्कुल अष्टावक्र की स्थिति में है, बस टेढ़े हैं थोड़े, लेकिन उनका भाव अच्छा है भोजन करवाने का, बातचीत करने का। तो अच्छा लगा मुझे। नर्मदे हर। राम जानकी आश्रम, सरदार नगर गांव। विग्रह बहुत सुंदर है। सरदार नगर के किनारे मैया का बहुत सुंदर स्वरूप है। और घाट बहुत अच्छा बना है। इतनी सीढ़ी, बहुत पैसा लगा हुआ है। पूरे गांव ने मिलके बनाया होगा, या इधर गवर्नमेंट भी घाट बनाती है गांव गांव। चलिए, तो हम हैं अभी यहाँ
जय हो। बहुत सुंदर है। नर्मदा जयंती पे यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है, पर नर्मदा जयंती तो अभी नहीं है। चलिए नर्मदे हर। यहाँ पे दूर सामने एक गांव दिख रहा है। वो गांव दरअसल में यहाँ के जो मध्य प्रदेश के 3 बार सीएम रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी का गांव है। तो एक मुख्यमंत्री का गांव होता है तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पावर होता है भाई। वो जो चाहे वो करवा सकता है अपने गांव में तरक्की। अपने गांव के अपने पूरे ज़िले में ही करता है। कोई भी सीएम रहेगा सोचता है कि भाई अपना ज़िला भी अच्छा नहीं कर पाए तो फिर क्या ही फ़ायदा सीएम बनने का। चलिए नर्मदे हर। मुझे ऐसा लगता है अब आगे किनारे पे शायद मार्ग गड़बड़ होगा कुछ, क्योंकि चल के देख लेते हैं। जो होगा वो होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पानी का टंकी लगा है, कहीं तो दूर ले जाता होगा पानी, खेतों की सिंचाई के लिए या पीने के लिए। नर्मदा जी एक ऐसी रिवर है पूरे देश में जिनका पानी क्या जल, मतलब आप सोच नहीं सकते वहाँ जाता है। पूरा भोपाल, राजकोट, कच्छ तक पानी जाता है, आधे गुजरात को, पूरे गुजरात में। दूसरा पूरा मध्य प्रदेश, और अब राजस्थान भी जाएगा। तो ये नर्मदा जी की दया है लोगों पे कि कहाँ कहाँ तक पानी भेज देती हैं वो अपना। नर्मदा जी बहुत बहुत दूर दूर तक लोगों को जीवन देती हैं। भैया ये बहुत ज़्यादा शक्तिमान है महाराज, तभी इतनी दूर दूर तक लोगों का पालन पोषण कर रही हैं। जय हो माई की। यहाँ पे तो बहुत शांत जल है। हमको लेके चलेगी, कैसे कैसे निकालेगी अब यही जाने। रास्ता तो बहुत खतरनाक है, बहुत से बहुत ज़्यादा। चलो चलो चलो। अरे भाई ये तो उधर चली गई, हमको अटका दिया। चलो हम भी निकल ही जाएं। ओ बैलेंस तो बनाना पड़ता है, नहीं तो पानी में ही चले जाएंगे। का कौन सड़क से घूम के जाएगा, इससे अच्छा यही निकल लेते हैं। थोड़ा रिस्क रहता है ऐसी जगहों पे, बाकी तो क्या ही, और जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। हे मालिक, शिवोम तत्सत। शिव दया करें, शिव सबके मालिक हैं, शिव की शरण में, अब सब शिव के हाथ में। जय हो। फाइनली हम इस पेड़ की जड़ों के नीचे आ गए हैं। ये किसी भी दिन मैया में गिर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। तो यहाँ से तो फटाफट निकलते हैं, और हम लगभग जैत गांव पहुँच गए हैं। किनारे से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है समय, क्योंकि उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, और संभल के चलना पड़ता है। बाकी जगहों पे क्या है, सीधे सीधे चलते रहो, तो वो बात है। चलिए नर्मदे हर। अब मैं सोच रहा हूँ इस तरफ से चलते हैं आश्रम, फिर उधर से घूम के आएंगे माई के घाट पे स्नान ध्यान के लिए। हो आज तो मैं थक गया भाई, इतना उतारा चढ़ा हो गया, मुश्किल है थोड़ा किनारे। और आज जो रास्ता था वो कंकड़ वाला था, पूरा मिट्टी में छोटे छोटे कंकड़ थे, तो वो और ज़्यादा पैरों को दिक्कत दे रहा था, लेकिन निकल गए हम फिर भी नर्मदे हर। तो सूर्य अस्त हो रहे हैं और हम हैं जैत गांव में, जो कि शिवराज सिंह चौहान जी का गांव है, जो कि पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान के वो कृषि मंत्री हैं केंद्र सरकार में।
बड़ा नाम, बड़ा चर्चा है उनका, तो उनके गांव में है। गांव बहुत शानदार है उनका। और यहाँ पे समस्या एक हर जगह है, चाहे वो किसी का गांव हो, लोगों में कमी है थोड़ी थोड़ी। उनको समझ नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। चलिए नर्मदे। तो ये आश्रम है जैत में, बहुत खूबसूरत है। चलिए नर्मदे।